बिहार सरकार ने निकाली है पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी। जिसने भी 12th क्लास पास कर लिया है वो इसका फॉर्म भर सकता है, चाहे वो बिहार राज्य से हो चाहे वो दूसरे राज्य से हो। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आगे इस कंडीशन को हम इसमें पूरा समझने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें फीस क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, और कांस्टेबल वैकेंसी है तो उसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट किस तरह का होगा, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है फिजिकल टेस्ट में, क्या क्या इसके अंदर आपको क्या पास करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलो इसको आगे लेकर के चले से छोटी सी अपील, भाई अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना ऐसे मत भूलना। तो चलो आगे चलते हैं, इसको पूरी वैकेंसी को समझते हैं। भाई वैकेंसी में क्या है, क्या क्या किन बातों को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हम यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है, इस पीडीएफ को इसकी वेबसाइट से जाकर के हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है वैकेंसी। कोई वैकेंसी कितनी है, अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी यहाँ पर टोटल जो बताई गई हैं वो 19,838 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो है 6,717, और जो FFW है स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व की गई हैं 397 सीटें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम कि सिपाही पद के लिए जो है आवेदन की पात्रता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले फिजिकल फिटनेस को बताया गया है कि भाई शारीरिक मापदंड आपके क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो चीज नागरिकता है, तो भारत का नागरिक को होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए, और उसके बाद शारीरिक मापदंड की हम बात करते हैं। तो शारीरिक जो मापदंड है वो क्या है इसमें, जो पुरुष हैं, ठीक है, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है, उनकी ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट सीना बिना फुला 21 और फुला करके होना चाहिए 86 सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसे ही जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, 160, 81 और 86, ठीक है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के लिए जो दी गई है वो 160, 79 और 84 सेंटीमीटर यहाँ पर उसको दिया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए हाइट के बारे में बोला गया है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें एक नोट दिया गया ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो मापदंड है महिला अभ्यर्थियों के समान ही ये होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता, मतलब आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो भैया हमने पहले ही बता दिया कि 12th पास होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये इसको यहाँ पर बताया गया है कि जो 12th पास हैं जो भी, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अंग्रेजी रहे शास्त्री और आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता इसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो जो कोई भी जिस किसी के पास भी ये सब है वो इस फॉर्म को भर सकता है। एज की अगर हम बात करते हैं तो भाई एज जो है, एज में जो एज है 18 साल न्यूनतम है और 25 साल मैक्सिमम है, ठीक है। तो बस यही रखना, अधिकतम 25 साल है और मिनिमम जो है वो न्यूनतम जो है वो 18 साल है। साथ ही साथ यहाँ पर इस एज में रिलैक्सेशन दिया गया है आरक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए बात करते हैं, तो उसमें 2 वर्षों का उसमें रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि मिनिमम जो होगी वो 18 होगी और मैक्सिमम जो हो जाएगी वो 27 साल हो जाएगी, अधिकतम जो होगी 27 साल हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग के लिए दिया गया है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 28 दिया है। ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए जो बोला गया है वो बोला गया है 5 साल, न्यूनतम जो है 18 साल और अधिकतम 30 साल। 5 सालों का सॉरी मैं जो मिनिमम 5 साल बोला भाई, इसमें जो उम्र सीमा में 5 वर्षों का रिलैक्सेशन है, 5 वर्षों का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो न्यूनतम 18 है, ठीक है, और जो मैक्सिमम जो रहेगी वो 30 साल इसमें रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ जो आरक्षण का लाभ है वो बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको मिलेगा, और इससे बाहर के जो भी हैं, यहाँ हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, 4th पॉइंट बता रहा है यहाँ पर, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा, इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। 5वां पॉइंट, राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में ही की जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो बात बोली थी भाई, आप चाहे बिहार के हो या बिहार के दूसरे राज्यों से हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर लिमिटेशन ये है कि अगर आप बाहर से भरेंगे तो यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब आ जाते हैं भाई परीक्षा की संरचना कैसी है, उन्हें एग्जाम होगा कैसा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहे हैं हम रिटन टेस्ट के लिए, जो भी आपका लिखित परीक्षा होने वाली है वो होने वाली है। तो ये जो होगा बहुसत्रीय होने वाला है, बहुप्रश्नीय होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो क्योंकि बहुसत्रीय ये आपका एग्जाम है, यानी कि बहुत सी अलग अलग पालियों में एग्जाम ये लिया जाएगा, तो उसमें जो नॉर्मलाइज जो मेथड है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, यानी कि 21 परसेंटाइल मेथड के थ्रू यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है उसका जो स्टैंडर्ड यानी उसका जो लेवल है, ठीक है, किस लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा। परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 10th स्टैंडर्ड के ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने भी दे रखा है। विज्ञान में वही सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, पूरा का पूरा भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। छठवा आ जाता है इसके बाद सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं, समसामयिक मामले मतलब करंट जो अफेयर अभी चल रहा है वो सब अपन को देखना है, पूरा इसको मंथ टू मंथ, महीना टू महीना इसको अपन को अपडेट होते रहना है उससे। ठीक है, पता नहीं कौन सा क्या कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसमें। तो समसामयिक मामले हैं तो करंट अफेयर में तो बिल्कुल जो करंट का भी चल रहा है वो अपन को पूरा समझना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न है वो कितने हैं, टोटल 100 अंकों का ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करता है कोई भी अभ्यर्थी तो वो फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, तो इससे कम मार्क्स अगर आए तो आप पूरी तरह से बाहर। ठीक है, यानी कि अगर कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश भी होगी तो वही गुंजाइश खत्म, यानी कि आपको रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना होंगे। फिर उसके बाद जो इनका जो क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया को उसमें वो रख करके फिर जितने लोगों को उसमें बुलाना है फिजिकल एजुकेशन फिजिकल टेस्ट के लिए तो वो हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता हेतु किया जाएगा, यानी कि हर जो कैटेगरी के लिए रखा गया है उससे 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, ये तो रिटन टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया था कि लिखित परीक्षा में क्या आएगा। अब आ जाता है हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो आपकी जो फिजिकल जो एजुकेशन है सॉरी फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है वो कैसा यहाँ पर होने वाला है। आपको इसमें जो लिमिटेशन दी गई है वो आपको तय करना ही है। ठीक है, आपको मैच करना ही है, यानी कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। दौड़ अधिकतम 50 अंक है यहाँ के, इसके 50 मार्क्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर कितने में होना चाहिए, अधिकतम 6 मिनट दिए, और उसमें कौन कौन से नंबर कब कब आपको मिलेंगे ये भी इसके अंदर बताया। 5 मिनट में जो भी कम कर लेता है उसे पूरे के पूरे 50 अंक फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा अगर कोई लेता है 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर लेता है ना, कि 20 सेकंड अगर ऊपर जाते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक हैं, और 6 मिनट तक 20 अंक है। तो इस तरह से जो अंक हैं जैसे जैसे आपका टाइम दौड़ कंप्लीट करने में बढ़ेगा ये मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। तो आपको जितना रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना है उतना ही आपको अपने फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गजब के मार्क्स हैं यहाँ पे 50 40 30 20। ठीक है, तो फुल मार्क्स चाहिए तो 5 मिनट से कम में आपको अपना 1.6 किलोमीटर पूरा करना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई ले गया तो भैया बाहर हो जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, महिलाओं के लिए क्या दिया गया है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दिया गया और अधिकतम 5 मिनट। ठीक वैसा ही यहाँ पर बाइफर्केशन दे दिया गया है, सभी के सभी टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे, जो जितने टाइम में कवर कर रहा है उसको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे, इससे ज्यादा तो फिर वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाते हैं इस पर गोला फेंक है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद गोला फेंक में भी सेम वही चाहिए कि भाई 16 पाउंड का गोला है और न्यूनतम 16 फीट तक उसे फेंकना है। 16 से 17 फीट तक अगर जाता है तो पूरे के पूरे इसमें 9 अंक मिलेंगे। ठीक है, 17 फीट से ज्यादा जाता है 18 फीट तक जाता है तो 13 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दिया है। यहाँ पर बोला गया 20 फीट से अगर ज्यादा किसी ने फेंक दिया तो पूरे के पूरे उसको 25 मार्क्स मिलेंगे, जो यहाँ पर बताया। ठीक है, और 16 से कम किसी ने फेंका अयोग्य घोषित हो जाओ। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा, 12 फीट फेंकना है।
किसी ने 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो पूरे 25 अंक मिलेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब ऊंची कूद आ जाती है। ठीक है, ऊंची कूद में भी 25 हैं, 4 फीट का यहाँ पर दिया गया है। अगर 5 फीट तक अगर कोई चला गया तो पूरे 25 अंक, 4 फीट भी नहीं कूद पाया तो खत्म, कहानी खत्म उसकी, भैया बाहर हो जाओ, अगले टेस्ट की तैयारी करो। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस पीडीएफ में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, अच्छे से इसको समझ लेना। इसके बाद आता है दस्तावेज का सत्यापन आ जाता है, तो वो अपना होना ही होना। जब एग्जाम में आपका की वरीयता आ जाएगी, आपकी मेरिट लग जाएगी, तो मेरिट के बाद जब आपका वेरिफिकेशन, मतलब जो अगला जो पड़ाव है, अगला जो स्टेज है, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, इसमें फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है। तो उसमें जो चिकित्सा परीक्षण है वो भी होगा, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आंख कलर, ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी इसमें जांच की जाएगी। तो पूरा जो आपका जो फिजिकल टेस्ट के साथ आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो भी इसके अंदर होना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई आवेदन शुल्क पर। आवेदन कितना देना है? तो जो भी जर्नल कैटेगरी के हैं उनको 675 रुपये पे करना है, चाहे वो बिहार राज्य के हों, चाहे वो बिहार से बाहर के हों। बिहार से बाहर के हैं या अदर राज्यों से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में ही उनको लिया जाएगा और वो 675 रुपये उनको जमा करना होंगे। बाकी जो बिहार के आरक्षण वर्ग में आते हैं तो वो 180 रुपये उनको देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फीस का यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेट आती है, तो डेट कब तक है भैया? देखो 18 मार्च से ये जो डेट है वो चालू हो चुकी है और लास्ट जो वो 18 अप्रैल यहाँ पर उसको बताया गया है। ठीक है, 18 अप्रैल 2025। तो अभी अपने पास बहुत टाइम है, पर लास्ट टाइम तक का वेट ना करें, इसको जल्दी से भरें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्म है वो कैसे भरना है? ऑनलाइन भरना है। ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को और साथ में जो इंस्ट्रक्शन है इसके, उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले जितने फॉर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है, साथ ही उसमें आपका जो फोटो और सिग्नेचर कैसे आपको रखना है, अगर है तो वो आपका बिल्कुल अच्छे और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर लिया जाता है ऑनलाइन में। तो फोटो और सिग्नेचर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर आपका दिखाई देना चाहिए, फेस भी और आपका सिग्नेचर भी। और भी बहुत से उसमें इंस्ट्रक्शन होंगे, उन इंस्ट्रक्शन को आपको पूरी तरह से पहले समझ लेना है। फॉर्म आप भरो उससे पहले वो सारे इंस्ट्रक्शन आप समझ पहले लेना। ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्म पर जाना। तो जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।